कीमत बनाम आय, नियमन व विनियमन कर के अधीन आय का समायोजन। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अर्थव्यवस्था में किसी भी असंतुलन को दूर करने के लिए कीमत, प्राइस और आय इनकम का समायोजन एक महत्वपूर्ण नीति संबंधी पहलू है। विशेष रूप से जब हम नियत फिक्स्ड और नियमन मैनेज्ड विनियमन दर प्रणाली के संदर्भ में आय के समायोजन की बात करते हैं तो यह समझना आवश्यक हो जाता है कि दोनों प्रणालियां भुगतान एवं संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी और समशिष्ट आर्थिक क्या है ये माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को कैसे जो है ना प्रभावित कर देती है। इस संदर्भ में हम यह देखते हैं कि किसी देश की मुद्रा की विनिमय दर नियत को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या विनिमय मैनेज एक्सचेंज रेट को तो आय स्तर कैसे समायोजित किया जाता है और इससे अर्थव्यवस्था दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। कीमत बनाम आय परिभाषा और अंतर, नियमन दर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को अंतर्गत समायोजन किया जाता है। परिभाषा क्या है? नियत विनिमय दर प्रणाली में दर के किसी भी देश के विनिमय के लिए जो है ना उसके आर्थिक स्थिति को क्या किया जाता है, उसकी मुद्रा की कीमत और केंद्रीय बैंक के द्वारा निश्चित की जाती है और इसे विदेशी मुद्रा बाजार में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित नहीं होने दिया जाता है। आय समायोजन का तंत्र, सरकार और केंद्रीय बैंक की भूमिका। सरकार और केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार में विनियमित करते हैं। अगर विनियंत्रित क्यों करते हैं वो विनियमन को? इसलिए कि अगर आयात अधिक हो और विदेशी मुद्रा अगर घट रहा है तो सरकार कुल मांग एग्रीगेट डिमांड को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय उपाय अपनाती है। वृद्धि और मंदी चक्र, आर्थिक वृद्धि के दौरान आय बढ़ने से आयात बढ़ सकता है जिससे भुगतान संतुलन पर दबाव पड़ता है। मंदी के दौरान आय में गिरावट से आयात कम होती है और जिससे संतुलन बन सकता है। निर्यात और आयात पर प्रभाव, मुद्रा की कीमत स्थिर होने के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करता है और यदि व्यापार घाटा ट्रेड डिफिसिट बढ़ता है तो सरकार व्यय में कटौती या करों में वृद्धि करके मांग को कम करने के लिए प्रयास करती है। इसलिए प्रयास करेगी कि इसकी सीमाएं जो है ना एक निश्चित रखती है, इसलिए प्रयास करेगी कि मुद्रा का अधिक मूल्यांकन, ओवर वैल्यूएशन नहीं हो सके और ये नियंत्रित हो सके और ये निर्यात के लिए जो किया जाए उसमें नुकसान नहीं पहुंच सके। समझ रहे हैं आप लोग? मुद्रा के अवमूल्यन की संभावना नहीं होने से व्यापार घाटा समायोजन में कठिनाई होती है। केंद्रीय बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। उदाहरण, चीन ने 1990 के दशक में अपनी मुद्रा युआन को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थिर करवा दिया जिसके चलते उसका निर्यात मजबूत बना रहा। 1944 से 1971 तक ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के अधिकांश देशों की मुद्राएं अमेरिकी डॉलर से जुड़ी हुई थी। विनियमन और नियमन दर का सिद्धांत क्या है? मैनेज एक्सचेंज रेट ऑफ अंतर्गत आय समायोजन क्या है? परिभाषा, नियमन विनिमय दर प्रणाली मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सरकार और केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर विनिमय दर को नियंत्रित करते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसे तय नहीं किया जा सकता है। इसलिए तय नहीं किया जा सकता है कि आय समायोजन का तंत्र क्या होता है। मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है। यदि विदेशी मुद्रा प्रवाह असंतुलित होती है तो केंद्रीय बैंक खरीद बिक्री करके मुद्रा दर को स्थिर करता है। यदि घरेलू मुद्रा अधिक मजबूत होती है तो निर्यात दर घट सकता है जिसे नियंत्रित करने के लिए बैंक मुद्रा को कमजोर कर सकते हैं। मौद्रिक और राजकोषीय नीति का प्रभाव, सरकार राजकोषीय नीति, कर और व्यय और मौद्रिक नीति ब्याज दरें मुद्रा आपूर्ति के माध्यम से आय और मांग को नियंत्रित करती है। मंदी के दौरान सरकारी व्यय और प्रोत्साहन योजनाएं बढ़ाई जाती है। व्यापार संतुलन पर प्रभाव, मुद्रा का अवमूल्यन डिफिसिएशंस निर्यात को बढ़ावा देते हैं और आयात को महंगा करता है। मुद्रा के पूर्व मूल्यांकन करने के लिए रीवैल्यूएशन से आयात सस्ता होता है और घरेलू महंगाई नियंत्रित होती है और इसकी सीमाएं, सरकार बार बार मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करती है इसलिए कि निवेशकों का विश्वास कमजोर हो सकता है और उसका विश्वास बना रहे, इसलिए इसकी सीमाएं जो है ना मुद्रा की मूल्यांकन, ओवर इवैल्यूएशन को निर्यात नुकसान नहीं पहुंच सके निर्यात करने में और मुद्रा के अवमूल्यन की संभावना नहीं हो सके
और खास करके व्यापार के घाटा को समायोजन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय बैंक में विदेशी मुद्रा और बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। चीन ने 1990 के दशक में अपनी मुद्रा युआन को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थिर रखा तथा उसका निर्यात मजबूत बना रहा, जो हमारे यहाँ 1990-91 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, जो ग्लोबलाइजेशन का एरा था, उसी टाइम में चीन ने अपना अमेरिकी डॉलर के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में रेट कर दिया और नियमन और विनिमय दर मैनेज एक्सचेंज रेट के अंतर्गत आय समायोजन और नियमन विनिमय प्रणाली मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सरकार और केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार के हस्तक्षेप कर विनिमय दर को नियंत्रित करता है। इसलिए करता है चूंकि इसमें, लेकिन पूरी तरह से उसे तय नहीं करता है, लेकिन उसका समायोजन करेगा ही करेगा। आय समायोजन का तंत्र बाजार हस्तक्षेप मुद्रा का। यदि विदेशी प्रवाह संतुलित होता है तो केंद्रीय बैंक खरीद बिक्री करके मुद्रा दर को स्थिर करता है। यदि घरेलू मुद्रा अधिक मजबूत होती है तो निर्यात घट सकता है और नियंत्रित करने के लिए बैंक मुद्रा को कमजोर कर सकते हैं। मुद्रा और राजकोषीय नीति का प्रभाव। सरकार राजकोषीय नीति, कर और व्यय और मौद्रिक नीति ब्याज दरों में मुद्रा आपूर्ति के माध्यम से आय और मांग की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मंदी के दौरान सरकारी व्यय और प्रोत्साहन योजनाएं बढ़ाई जाती है। मुद्रा का अवमूल्यन डिप्रेसिएशन से निर्यात के बढ़ावा देता है और आयात पर महंगाई करता है। मुद्रा के पूर्व मूल्यन में रीवैल्यूएशन में आयात सस्ता होता है और घरेलू महंगाई में नियंत्रित होती है। सीमाएं क्या होती है? यदि अगर बार बार मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करती है तो निवेशकों का विश्वास कमजोर हो जाता है। अल्पकालिक मुद्रा स्थिति को विनिमय दर नियंत्रित करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। भारत की मौजूदा विनिमय दर नीति विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आती है, जो आरबीआई मुद्रा विनिमय दर को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करता है। 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के दौरान कई देशों ने अपनी मुद्राओं को नियंत्रित करने के लिए विनिमय दरों में बदलाव किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है? नियत बनाम नियमन विनिमय दर प्रणाली के तहत आय समायोजन किया जाता है। निर्यात और इसका क्या देखेंगे, थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं नियमन और विनियमन का। नियत और विनिमय दर प्रणालियों में आय समायोजन की प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। नियत विनिमय दर प्रणाली अधिकतर स्थिर होती है, लेकिन नियमन विनिमय दर प्रणाली अधिक लचीली होती है, लेकिन मुद्रा बाजार में अस्थिरता को जीवित बढ़ाती है और इसकी जो जोखिम है ना, ये भी काफी बढ़ जाता है। और जोखिम इसलिए बढ़ेगा कि महत्वपूर्ण बिंदु इसका क्या है? विनिमय दर नीतियों का भुगतान संतुलन और आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव डालता है। भारत की विनिमय दर नीति और पर इसका विकास आय समायोजन दृष्टिकोण से नियत बनाम विनिमय और नियमन दर प्रणाली की तुलना की जाती है। इसलिए की जाती है इसकी तुलना, ताकि अगर तुलना नहीं की जाएगी तो उसका और जो है ना एक्सचेंज रेट डाउन हो जाएगा। और वैश्विक वित्तीय संकटों को विनिमय दर का समायोजन की भूमिका अहम रही है। यह